हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की हिंदी विषय के क्षितिज पुस्तक का लेसन नंबर 3। इससे पूर्व हमने 2 लेसन कर लिए थे, उनके प्रश्न उत्तर भी कंप्लीट हो गए थे और उम्मीद है कि आपने उन प्रश्न उत्तरों को बढ़िया तरीके से अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लिया होगा और इसके साथ साथ उनको याद भी आपने किया होगा। तो आज हम पढ़ते हैं लेसन नंबर 3 है उपभोक्तावाद की संस्कृति, और जिसके राइटर हैं, लेखक हैं श्यामाचरण दुबे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम श्यामाचरण दुबे का परिचय। ये जो बहुत ही महान लेखक हुए हैं और भारतीय साहित्य में, हिंदी साहित्य में इन्होंने अपना बहुत सारा सहयोग और योगदान दिया है और भारतीय हिंदी साहित्य को, हिंदी को इन्होंने ऊंचाइयों की ओर बढ़ाया है। तो श्यामाचरण दुबे का परिचय पढ़ेंगे हम आज। श्यामाचरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ है? अभी एमपी में हुआ है, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। पीएचडी एक डिग्री होती है जिसमें अपने को बुक वगैरह किसी अपने एक विषय पे लिखनी होती है। पीएचडी फिलोसफी ऑफ डॉक्टरेट बोलते हैं जिसको, फिलोसफी ऑफ डॉक्टरेट। तो मानव विज्ञान में इन्होंने पीएचडी नागपुर विश्वविद्यालय से की थी। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं, समाज के वैज्ञानिक रहे हैं वो, यानी कि बहुत ही ज़्यादा फेमस रहे हैं, वो प्रसिद्ध रहे हैं एक सामाजिक वैज्ञानिक के तौर पे, समाज वैज्ञानिक तौर पे उनको याद किया जाता है। और इस महान आत्मा, इस महान विभूति का सन 1996 में देहांत हो गया, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। तो जन्म 1922 मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ और किस प्रकार उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान के अंदर पीएचडी की और भारत के वो अग्रणी समाज वैज्ञानिक भी रहे। और उनका देहांत कब हुआ? सन 1996 में। 1996 में उनकी क्या हो गई भाई? मृत्यु हो गई। अब है इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें जो हिंदी साहित्य में योगदान देती हैं। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। तो यानी कि ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। जो पुस्तकें इन्होंने रची हैं ये इनकी प्रमुख हैं। और भी बहुत सारी बुक्स इन्होंने लिखी हैं, परंतु ये प्रमुख हैं। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, मानव और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति। ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर रहे। यानी कि इन्होंने अनेक विश्वविद्यालयों के अंदर अध्यापन कार्य करवाया, पढ़ाने का काम भी किया और इसके साथ साथ ये विभिन्न संस्थानों में जो उच्च संस्थाएं थी उन उच्च संस्थाओं में प्रमुख पदों पर भी रहे, यानी कि उच्च पदों पर भी आसीन
रहे, यानी कि अपनी योग्यता के बल पे। जीवन, समाज और संस्कृति, यानी कि जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय है। यानी कि ज़्यादातर उन्होंने किस पे लिखा है? जीवन पे, समाज पे और संस्कृति पे। तो ये इनके ज्वलंत विषय रहे हैं और इनके विश्लेषण तथा स्थापनाएं उल्लेखनीय है। भारत की जनजातियों, यानी कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जनजातियां यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब वगैरह हैं, शेड्यूल्ड कास्ट हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, इन जातियों के बारे में, भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर और ग्रामीण क्षेत्रों को भी उन्होंने किया है। केंद्रित उनके लेखों ने बृहत समुदाय का, बहुत सारे समुदायों का ध्यान आकर्षित किया है, अर्थात ध्यान अपनी ओर खींचा है। वे जटिल विचारों को, वो जटिल से जटिल विचार यानी कि गहन से गहन, गूढ़े से गूढ़े, उलझे हुए विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ, बड़े ही तर्क के साथ और विश्लेषण के साथ बड़ा उनका बखान करके, उनका वर्णन करके, उनकी व्याख्या करके सहज भाषा में प्रस्तुत करते थे। यानी कि जटिल से जटिल विचार थे, जो गूढ़ से गूढ़ रहस्यात्मक विचार थे, उनको भी वो बड़े ही तर्कों के साथ और बड़ी ही सामान्य भाषा के लिए, यानी कि आम लोगों की समझ में आ जाए, इस प्रकार की भाषा में वो प्रस्तुत कर दिया करते थे। तो ये तो थे उनके श्यामाचरण दुबे की क्या परिचय, किस प्रकार उनका जन्म हुआ, किस प्रकार उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और किस प्रकार उनका 1996 में देहांत हुआ। समाज के अग्रणी वैज्ञानिक भी रहे वो, किस प्रकार विभिन्न पुस्तकों की उन्होंने रचना की और विभिन्न विश्वविद्यालयों में उन्होंने क्या किया, अध्यापन कार्य किया और विभिन्न संस्थाओं में वो ऊंचे ऊंचे पदों पे आसीन भी रहे। और जीवन, समाज और संस्कृति के साथ साथ इनके जो प्रमुख विषय थे जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित थे। और सबसे बड़ी बात कि जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित तो थे ही थे, इसके साथ साथ लगभग सभी समुदायों का इन्होंने ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और किस प्रकार ये गूढ़ से गूढ़ या जटिल से जटिल विचारों को भी बड़े ही तार्किक ढंग से, तर्क प्लस एक तार्किक विश्लेषण के साथ, बड़े ही तर्कों के साथ, बड़े ही सहज और सामान्य भाषा में प्रस्तुत कर दिया करते थे। अब आगे है उपभोक्तावाद की संस्कृति, यानी कि ये इस लेसन का शीर्षक है अपने उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो इसमें लेखक ने वर्णन किया है कि किस प्रकार जो आधुनिक समाज है, जो वर्तमान समाज है, किस प्रकार उपभोक्तावाद की ओर बढ़ रहा है, उसे अच्छे बुरे की पहचान कम होती जा रही है और किस प्रकार से वो शहरों की या बाज़ारों की गिरफ्त में आ चुका है, उनके द्वारा जकड़ा जा रहा है और किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो ऑफ़र्स अपने को वर्तमान समय में आज भी देखने को मिलते हैं कि बाज़ार में ये ऑफ़र आया हुआ है, तो हम उस ऑफ़र के चक्कर में पड़ के भी उपभोक्तावाद की ओर बढ़ रहे हैं। यानी कि हमें अच्छे बुरे की पहचान नहीं है और चमक दमक से जो परिपूर्ण वस्तुएं हैं, हम लोग अकारण बिना वजह ही इन सब वस्तुओं के पीछे पड़े हुए हैं। हमें उसके महत्व का पता नहीं है, परंतु फिर भी हम उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है उसका अनुसरण कर रहे हैं, उसकी गिरफ्त में आ चुके हैं, उसकी पकड़ में आ चुके हैं। यानी कि इस प्रकार का वो एक दलदल है कि जिसमें हम फंसते ही चले जा रहे हैं। अर्थात किसी दलदल में फंसा व्यक्ति निकलने का प्रयास करता है तो वो जितना ज़्यादा निकलने का प्रयास करता है वो उतना ही ज़्यादा उसमें फंसता ही जाता है। तो इस प्रकार की ये संस्कृति है उपभोक्तावाद।
व्यक्ति चमक दमक से परिपूर्ण जो वस्तुएं बाज़ारों के अंदर देखता है, किस प्रकार से वो प्रदर्शन पूर्ण जीवन शैली को अपनाता है और उसकी जो नज़रें हैं, उसका जो दिलो दिमाग है, मनो मस्तिष्क वह सदैव ललचाया हुआ रहता है, लालच की दृष्टि उसके मन में सदैव रहती है। और लेखक ये भी कहता है कि जो उपभोक्तावाद की संस्कृति है वो सभ्यता के विकास के लिए बड़ी ही चिंताजनक चीज़ है, क्योंकि जिस प्रकार से वो उपभोक्तावाद फैलेगा तो यकीनन लेखक ने विश्वास दिलाया है कि सामाजिक अशांति बढ़ेगी और विषमता भी बढ़ेगी, और जो धर्म के नाम पे जो अत्याचार लोगों पे होते हैं, जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो ये सब उपभोक्तावाद की संस्कृति और इन सभी चीज़ों का ही परिणाम उसने बताया है। तो कहने का मतलब ये है कि इस चीज़ से जितना भी बचा जा सके हमें अपनी संस्कृति को अपनाना चाहिए, हमारे जो रीति रिवाज हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो हम ढोंग या पाखंड के नाम पे जो चीज़ें करते हैं उनको ज़रूर त्यागना होगा, परंतु पश्चिमीकरण से भी हमें बचना होगा। तो लेखक का कहने का मतलब यही है। तो पढ़ते हैं इस लेसन में और क्या कहना चाहता है। उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। यही बात की चर्चा हमने की भी है कि जो उपभोक्तावाद की संस्कृति एक निबंध है वो बाज़ार की गिरफ्त में आ रहे, बाज़ार की पकड़ में आ रहे, बाज़ार के नियंत्रण में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। यानी कि समाज वास्तविक में कैसा है, उनकी वास्तविकता कैसी है, वास्तव में समाज के लोगों का आचरण कैसा है, उनका अनुसरण किस प्रकार की वस्तुओं का करते हैं वो। तो इसी प्रकार से इसमें उसने वर्णन किया है कि किस प्रकार से इंसान दिन प्रतिदिन बाज़ार की पकड़ में आता जा रहा है, अर्थात उस जकड़न में जकड़ा जा रहा है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। यानी कि लेखक का यही मानना है कि हम विज्ञापनों की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं, अर्थात उनके महत्व का हमें पता ही नहीं है, परंतु हम चमक दमक के आदी हो रहे हैं लगातार। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है। हम उस चीज़ों के ऑफ़र देख लेते हैं, एक के साथ एक फ्री है तो चलो जी खरीद लिया जाए, परंतु हम वास्तविक रूप में हम उसकी गुणवत्ता को नहीं देखते हैं, अर्थात उसकी गुणवत्ता पर हमारी निगाह ही नहीं जाती। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शन पूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है। और जो संपन्न वर्ग है, रईस वर्ग है, अभिजन वर्ग है, तो वो सब क्या करते हैं, प्रदर्शन पूर्वक जीवन शैली अपनाते हैं। यानी कि उनका मुख्य उद्देश्य है, यानी कि उनके पास पैसा है, धन है, तो उसका वो सदुपयोग नहीं करके दुरुपयोग करते हैं, अर्थात अनावश्यक वस्तुएं ही खरीद कर घरों में लेकर आते हैं। तो क्या कह रहे हैं, संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शन पूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। जिससे सामान्य लोग, आम लोग भी हैं, वो बड़ी ही लालच भरी निगाहों से, बड़ी ही लालची निगाहों से देखते हैं। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है। जो हमारी सभ्यता है उसके जो विकास के लिए है, यह बड़ी ही चिंताजनक बात है, जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है, जिसे उपभोक्तावाद ने क्या किया है, परोसा है, अर्थात हमें समर्पित किया है, हमारे ऊपर थोपा है। लेखक की यह बात बड़ी ही महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, यानी कि जो उपभोक्तावाद की संस्कृति है, तो लेखक के अनुसार कह रहा है कि जैसे जैसे ये जो दिखावे की संस्कृति है, जो ढोंग से परिपूर्ण संस्कृति है, जैसे जैसे ये फैलेगी, इसका दायरा बढ़ेगा, वैसे वैसे पूरे समाज में ही नहीं, इस राष्ट्र में ही नहीं, पूरे विश्व में सामाजिक अशांति और विषमता बढ़ेगी। समाज में क्या होगी, अशांति होगी, विषमता, अर्थात एक दूसरे के साथ भेदभाव की जो प्रवृत्ति है
वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अर्थात पूरा संसार एक अस्थिर संसार सा हो जाएगा। तो आगे है लेसन जो शुरू होता है उपभोक्तावाद की संस्कृति। इसमें जैसा कि दिखाया जा रहा है, सुपर ऑफर आ गया, शीतल जल आ गया, साबुन आ गई, जैसा कि इस कॉर्नर पे दिखाई दे रहा है आपको तस्वीर के माध्यम से। तो इस प्रकार की जो संस्कृति है हम लगातार क्या करते हैं, अपना रहे हैं, जो कि आने वाले समय में हमारे लिए बेहद ही खतरनाक साबित हो सकती है। और जो हमें, जैसा कि भारतीय परंपरा रही है कि समाज एक दूसरे के सहयोग से चलता है, तो इस प्रकार की जो शैली है, इस प्रकार की जो बातें हैं, वो सब खत्म होने की ओर है। किसके माध्यम से? उपभोक्तावाद के माध्यम से। तो पढ़ते हैं इस लेसन को थोड़ा। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। यानी कि समाज में धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली, एक नया ही जीवन जीने का तरीका अपना वर्चस्व, अपना स्थायित्व, अपना आधिपत्य स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। और इसके साथ एक नया जीवन दर्शन आ रहा है जिसे लेखक ने नाम दिया है उपभोक्तावाद का दर्शन। तो इसमें उपभोक्तावाद में क्या है? उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। उद्देश्य क्या है कि उत्पादन, किसी चीज़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा करने का प्रयास करना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ को उत्पन्न करना, पैदा करना और उससे धन ऐंठना। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। तो ये जो उत्पादन है लगातार हो रहा है। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है और वो आपको आसानी से प्राप्त हो रही है, तो और वो आपके सुखों को बढ़ा रही है, तो आप उसे बहुत जल्दी खरीदने का प्रयास करेंगे, प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। परंतु इसने जो कहा है आपके सुख के लिए है, तो आगे लेखक ने ये भी कहा है कि सुख की व्याख्या बदल गई है। जो सुख की परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, उसको हम लेक्चर के रूप में प्रस्तुत करते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं, इसका विस्तृत अध्ययन करते हैं, गहन चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। तो सुख की व्याख्या क्या हो गई है? बदल गई है, इसका स्वरूप बदल गया है, इसकी डेफिनेशंस बदल गई हैं। उपभोग, भोग ही सुख है। उपभोग, भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में, छोटा सा, महीन सा, बारीक सा, पतला सा एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए हैं, पर आप यह भूल जाते हैं कि आने जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। कितनी बढ़िया बात कही है लेखक ने। क्या कहा है? उपभोग, भोग ही सुख है। वो जो भोग हैं, जो प्रोडक्ट हैं अपने को प्राप्त हो रहे हैं, उनका भोग करना, उनका उपयोग करना, ये क्या है? हमारे लिए सुख है। इसके साथ साथ वो ये भी कह रहा है कि सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। जो नई परिस्थितियां हैं, जो नया वातावरण है, जो नया समाज है, जो नया माहौल है, जो नया क्लाइमेट है, इसमें भी क्या आया है? एक परिवर्तन आया है, नई स्थिति में ये आ गया है। उत्पाद तो आपके लिए हैं, ये उत्पाद हैं जो प्रोडक्ट है, बाज़ारों में दिन प्रतिदिन नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, नए नए उत्पाद आ रहे हैं आपके लिए। ये उत्पाद तो आपके लिए हैं, ये आपके सदुपयोग के लिए हैं, आपके सुख के लिए हैं। परंतु आप यह भूल जाते हैं, परंतु जो याद करने वाली चीज़ है, जो स्मरणीय चीज़ है, वो यह है कि आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में, जाने अनजाने आज का जो माहौल है, आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है। अब प्राचीन समय में घरों में भी बात करते हैं कि जो पुराना समय था वो बहुत अच्छा समय था, लोगों के घर कच्चे थे परंतु ईमान बड़े पक्के थे। परंतु आज ऐसा नहीं है। आज माहौल है जो अपने चरित्र को, अपने कैरेक्टर को, अपने आचरण को, अपने आचार व्यवहार को बदल रहा है। और आप
उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। अर्थात आप उस उत्पाद का सुख तो ले रहे हैं, उस सुख को समर्पित हो रहे हैं, आप उस उत्पाद को समर्पित हो रहे हैं, उसमें बहे जा रहे हैं, आप उसका आनंद ले रहे हैं, आप उसका सुख ले रहे हैं, परंतु जो अप्रत्यक्ष चीज़ आपके सामने है कि आपके चरित्र में लगातार क्या आ रहा है, बदलाव आ रहा है। तो ऐसा हमें करना नहीं चाहिए। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। कल इस लेसन को दोबारा से ही हम शुरू करेंगे, तो आगे इस लेसन को बढ़िया तरीके से हम पढ़ेंगे। समझने का प्रयास करना बहुत ही अच्छा लेसन है कि किस प्रकार से हमें उपभोक्तावाद से बचना चाहिए। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। तो आप श्यामाचरण दुबे जो इसके राइटर हैं, इसका लेखक परिचय अपनी अभ्यास पुस्तिका में अवश्य करोगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।